उबर शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। ओला उबर शर्म करो, शर्म करो, ओला उबर, ओला उबर, ओला उबर। बाबा रामदेव जो कह रहे हो वो बाबा रामदेव नहीं है, वो लाला रामदेव है। आप ये बताइए मेरे को, दूध तो बिक रहा 50 रुपए 60 रुपए और उनका गौमूत्र बिक रहा 150 रुपए। सिलेंडर के दाम अभी तो और बढ़ेंगे, पेट्रोल डीजल बढ़ेगा, ये तो ये झूठ बोलते रहेंगे और ये बढ़ाते रहेंगे। फिर लोग ये कमेंट करने लगते हैं कि भाई जब आपको मंदिर मिल गया है, राशन मिल रहा है, तो फिर आप महंगाई के ऊपर बात क्यों कर रहे हो? भाई राशन वो फ्री दे रहे हैं ना, लेकिन चीजें क्यों बढ़ा रहे हो फिर? दोस्तों मेरा नाम है कोमल और अभी मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर पर। जंतर मंतर पर अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं ओला उबर के जो लोग हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो हम इन्हीं से जानते हैं कि आखिर इनकी क्या मांगे है। सर आपका नाम? मैडम राजकिशोर, कहाँ से आप? उत्तम नगर, दिल्ली उत्तम नगर। यस। तो क्या है आपका ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं आप? मैडम ये सीएनजी के रेट जो बढ़ रहे हैं रोज पे, तो इसके मारे हम लोग यहाँ आए हुए हैं। क्या मांगे आपकी? मांग देखिए, हमारी मांगे नहीं है, पूरे भारत की जनता की मांगे है मैडम जी। अब ये मीडिया सवाल क्यों उठाते कि हमारी मांगे नहीं है, पूरे भारत की आम जनता की मांग है कि सीएनजी ड्राइवरों की सबकी मांग है। दिल्ली का ड्राइवर नहीं, पूरे भारत की जनता की मांग है कि डीजल पेट्रोल सीएनजी सस्ता करा जाए। सरकार अपनी झोली भर रही है, आम आदमी को जो है रोजमर्रा वाली जिंदगी में बहुत दिक्कतें आ रही है, क्योंकि गाड़ी में सीएनजी जब इतना चला जा रहा है तो हम बच्चों की रोटी के लिए कहाँ से जुटा पाएंगे, गाड़ी के इंस्टॉलमेंट कहाँ से दे पाएंगे। और ओला उबर हमारे ये बताइए, 40% कमीशन लेती है। तो 30 से 40% कमीशन ले रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, समझे। गाड़ी हमारी मेंटेनेंस हमारी सब कुछ हमारा 30 से 40% कोई कमीशन बनता है, बताओ। प्राइवेट गाड़ी और सारा दिन 14 से 15 घंटे गाड़ी चलाते हैं। हम अपने बच्चों का सही से पालन पोषण नहीं कर पा रहे आज के टाइम में, और ये इतना अत्याचार करने लग रही है कंपनी दिन पे दिन, और ना सरकार सुनाई दे रही है। सरकारी जिम्मेदार है सरकार। आप एक बात बताइए कि अगर कोई ऐसा ऐप डाउनलोड करा जाए जो दूसरे की विदेशों की झोली में अगर पैसा जा रहा है, तो भारत का पैसा भारत में ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। जब केजरीवाल सरकार जब आई थी तो उन्होंने 55 रुपये किलो सीएनजी था, तो 35 रुपये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दे के कम करवाई है। आज केजरीवाल साहब कहाँ सो रहे हैं, आज आम आदमी का ध्यान कहाँ पे है, आप बताओ। हिमाचल घूम रहे हैं, पंजाब घूम रहे हैं, तो दिल्ली वालों का तो हाल देख लो क्या हुआ। सीएनजी डीजल या महंगाई, ये तो केंद्र सरकार के अधीन है ना सब कुछ। मैडम जी सब मिली जुली सरकार है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ये भूल जाओ। अच्छा, ऐसे तो जो रामदेव बाबा थे उन्होंने भी बोला था कि 2014 के बाद जो है सब कुछ महंगाई काबू में आ जाएगी, पेट्रोल डीजल के दाम 40 रुपए हो जाएंगे, और अब वो कहते हैं कि कर लो जो करना है। बाबा रामदेव जो कह रहे हो वो बाबा रामदेव नहीं है, वो लाला रामदेव है। आप ये बताइए मेरे को, दूध तो बिक रहा 50 रुपए 60 रुपए और उनका गौमूत्र बिक रहा 150 रुपए। ये कहाँ की ईमानदारी है, कितनी महंगाई कम हो गई है। वो तो बीजेपी के है, बाबा रामदेव तो बीजेपी के है, आप देखो तो सही। आप वो लाला रामदेव बोलो मैडम, बाबा रामदेव नहीं है, वो तो अपना बिजनेस चला रहे हैं, बिजनेस कर रहे हो, तो आप बताओ ना मेरे को। लेकिन उन्होंने बोला तो था ना कि बीजेपी ऐसा करेगी वैसा करेगी। मैडम जी बोलने के पैसे लग रहे हैं क्या, मुंह का बिल आ रहा है क्या? अब ये बताओ मेरे को, मुंह का बिल आ रहा है क्या? जो मैं भी कह दूंगा, मनोज तिवारी ने भी बड़े बड़े वादे किए थे जमुना पार के लिए, क्या किया? वो केजरीवाल को कोस रहे हैं। आप ये देखो ना कि मैं ये कर दिया जी, मैंने 1100 करोड़ मैंने पास करवा दिया। अरे उन्हें तुमने पास कराया कि पहले से हो चुका हो पास? ये आप उसे ये ना कहो कि बाबा रामदेव पे ठीकरा फोड़ा जाए कि बाबा रामदेव ने। बाबा रामदेव कौन है? वो बिजनेस में लाला रामदेव है, लाला रामदेव मैडम जी, कौन को। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुभाष बत्रा है, मैं एक्सपर्ट ड्राइवर सॉल्यूशन से दिल्ली प्रदेश टैक्सी यूनियन प्रेसिडेंट हूँ। मेरी सरकार से ये डिमांड है कि सरकार अपनी एक ओला उबर की तरह एक ऐप क्यों नहीं बनाती, जिससे हमारा किराया भी निर्धारित हो, और उसके अंदर हमारी जो ओला उबर की जो आईडी बनती हैं, ये 90% आईडी फ्रॉड होती है, जिससे हमारे ड्राइवर भाइयों को मार दिया जाता है, कत्ल करके फेंक दिया जाता है, लूट लिया जाता है। और उसके अलावा मेरी सरकार से एक और डिमांड है कि हमें ESI, PF फंड, बोनस वगैरह इसकी भी सुविधा हमें मुहैया कराई जाए। तो कौन सी सरकार से डिमांड है? हाँ जी, दिल्ली सरकार से और केंद्र सरकार से भी हमारी ये डिमांड है, और वो अपनी ऐप लॉन्च करके हमारा किराया जो है वो निर्धारित किया जाए।
महंगाई पेट्रोल डीजल के दाम आधे हो जाएंगे, लेकिन अब डबल हो चुके हैं। मैडम जी क्या होता है कि महंगाई सरकार का काम है सिर्फ लोगों को आश्वासन देना, मगर जिसके ऊपर बीतती है उनको पता है। अब सारे दिन के अंदर अगर हम 1000 रुपये काम करते हैं, जिसके अंदर हमारा 600 रुपये का CNG का खर्चा चला जाता है, उसके अलावा गाड़ी की मेंटेनेंस, टायर फिटनेस, बहुत सी बासिंग वगैरह और भी बहुत खर्च होते हैं। तो कुल मिला के यह है कि हमें कुछ नहीं बचता, और सरकार से हम इसलिए बार बार अनुरोध करते हैं कि कृपया करके जो हमारा किराया है वो निर्धारित किया जाए और एक परिवहन आयोग गठित किया जाए। कुछ लोग ये कहते हैं कि महंगाई कितनी भी हो जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, 150 रुपये पहुँच जाए, 200 रुपये पहुँच जाए पेट्रोल के दाम। मैडम जी चाहे 200 रुपये पहुँचे, मगर हमें मालूम है जो आदमी ये सफ़र करता है और गाड़ी में बैठने के बाद सवारी ये कहती है बैठते ही भैया AC चला दो, तो AC कहाँ से चलाएं? जब हमारा खर्चा 9.5 रुपये किलो के हिसाब से पड़ता है और हमें किलोमीटर के हिसाब से, और हमें मिलता 6 रुपये किलो है, तो 3 रुपये किलोमीटर हम अपनी जेब से देंगे क्या? वो चीज़ तो सरकार को भी सोचनी चाहिए। आपका नाम? रामलाल है मेरा नाम, मैं रोहिणी सेक्टर 22 से आया हूँ। ये जो कहते हैं कि हमें 150 रुपये या 200 रुपये CNG हो जाए, हमें कोई, ये अपनी पर्सनल गाड़ियाँ के लोग हैं, जो ड्राइवर ऐसे हैं जो बाप के पैसे से गाड़ियाँ खरीद के नहीं और वो चला रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको बच्चे भी नहीं पालने। परेशानी हम जैसे लोगों की है कि परिवार भी चलाना है, घर का किराया भी देना है और बच्चों को भी पालना है। तो अच्छा, आपने यूपी इलेक्शन देखा होगा, वहाँ भी हमने कवर किया था, लेकिन वहाँ पे ये कहा गया कि मतलब महंगाई कितनी भी हो जाए हम तो इन्हीं को ही देंगे, मतलब बीजेपी को वोट देंगे, इस तरह से बातें होती हैं। ये तो देखो जी सरकार, वो तो देखो पहले कांग्रेस का समय था तो बीजेपी कहती थी महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है, कर दी, और अब जब इनके ऊपर बीत रही है तो इन्होंने भी महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये तो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, केजरीवाल जी हो, सब अपना अपना मतलब निकाल रहे हैं आज के टाइम। कोरोना से लेकर और आज तक गरीबों के लिए कोई ध्यान नहीं दे रहा कि हम लोग कैसे जी रहे हैं। अपने बच्चों को पढ़ाना क्या खिलाना मुश्किल हो गया। इस टाइम समय ऐसा आ गया है कि सरकार कुछ नहीं सोच रही, वो अपना फ़ायदा देख रही है कि कितना हम चीज़ें बढ़ाते जाएं और गरीब का खून निकालते जाएं। अब तो सिलेंडर पे सब्सिडी ही बंद हो गई, सब चीज़, बिल्कुल जी बिल्कुल। ये तो सरकार का रवैया ऐसा है, आने वाले समय में ये चाहते हैं कि गरीब से ही सारा चीज़ लिया जाए। गरीबी नहीं हटानी, गरीब को हटाना, मिडिल क्लास बिल्कुल बर्बाद कर देना है। सरकार का रवैया इस तरीके से। सिलेंडर के दाम अभी तो और बढ़ेंगे, पेट्रोल डीजल बढ़ेगा, ये झूठ बोलते रहेंगे और ये बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी जेबें भरनी है। सड़क हाईवे के नाम पे कि हम सड़क बनवा रहे हैं, हाईवे, भाई वो टैक्स गवर्नमेंट को मिल रहा है ना, उससे बनता है कि ये चीज़ें बढ़ाने से मिलेगा। क्योंकि गरीब आदमी को घर चलाना है तो तेल, राशन, पानी सब चीज़ सस्ता होना चाहिए। गाड़ी का मेंटेनेंस आज हम 2600-2700 रुपये में सर्विस कराते थे, आज 4-4, 5-5 हज़ार रुपये लगने लग गया है। तो हम लोग कैसे करेंगे? CNG के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं, 30-35 रुपये बढ़ गए 2 महीने के अंदर अंदर। इसके ऊपर मीडिया ने भी पहले सवाल नहीं उठाए, जब हमने हड़ताल की तब ये मीडिया आ रही है। तो समय ऐसा आ गया, 80 पैसे 90 पैसे पेट्रोल पे बढ़ता है, महंगाई बढ़ रही है, एक्शन ले रही है। महंगाई जो बढ़ रही है उसके पीछे बताया जाता है कि राष्ट्रहित है। ये राष्ट्रहित क्या है ये बताइए आप? राष्ट्रहित में तो ये युद्ध का करेंगे कि हमने रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है इसलिए हो रहा है। ये जितना बैलर आज से 20 साल पहले भी खरीदते हैं वही बैलर आज भी चल रहा है। ये तो कहने की बात है। इन्होंने तो अपने गरीबों के लिए बस ये खेल रहे हैं कि हम इतना तेल ऐसे बढ़ाते रहेंगे। ये 160-70 बैलर रुपए डॉलर के हिसाब से मिलता था और आज भी वही मिल रहा है, ऐसा नहीं है। वो कहने के लिए सिर्फ ये जनता को परेशान कर रहे हैं। अंधा जनता भी ऐसी है कि वो अंधी बनी हुई है और वो वोट देती रहती है, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है आज के टाइम में। क्योंकि कांग्रेस है, बीजेपी, यही 2 पार्टियां हैं जो कर रही हैं। नहीं, लोग जो है मंदिर मस्जिद भी तो देखते हैं, मंदिर भी तो बनवाया ना भाई सरकार ने, तो फिर अब उसके हित में भी वोट करेंगे लोग। वो तो देखो, जो अब उनका तो काम है पब्लिक का कि भाई जो सरकार कर रही है उसी को वोट देंगे। मंदिर बना रही है तो योगी जी को वोट देंगे, कोई कुछ करेगा उसको भी वोट देंगे ही देंगे। ये तो है, ये तो सबका वही है। मस्जिद तो मतलब फिर लोग ये कमेंट करने लगते हैं कि भाई जब आपको मंदिर मिल गया है, राशन मिल रहा है, तो फिर आप महंगाई के ऊपर बात क्यों कर रहे हैं? भाई राशन वो फ्री दे रहे हैं ना, लेकिन चीज़ें क्यों बढ़ा रहे हो? फिर
सरकार जो चीज़ें हमें दे रही है, एक तरफ फ्री दे रही है, एक तरफ चीज़ें भी बढ़ाती जा रही है। ये दोनों नहीं होना चाहिए ना, एक ही चीज़ करो ना। फ्री का चीज़ें बंद कर दो। सरकार को 5 किलो 10 किलो गेहूं देने से उसका परिवार नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें दूध, साग, सब्जी, दवाइयाँ, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा लगता है। सिर्फ गेहूं चावल खाने से नहीं किसी का पेट या परिवार नहीं चलेगा। लेकिन काफ़ी लोग तो खुश है। वो देखिए, वो तो जिसको मिल रहा है वो तो खुश रहेगा ही रहेगा, ये तो है। ये तो पब्लिक है, पब्लिक को तो 10 रुपये भी दे दो वो भी खुश रहेगा। सही है कि ये इनलीगल कंपनियां हैं जिनके ऊपर ना तो नकेल केंद्र सरकार डाल रही है और ना ही नकेल डाल रही है दिल्ली सरकार, और जिसकी वजह से ये अपने मन माने किराए वसूल कर रही है कस्टमर से, लेकिन ड्राइवर को कुछ नहीं दे रही। ये सीएनजी को भी सीएनजी को लेके जो हो रहा है, हम एसी नहीं चला रहे क्योंकि हमारे को वारा नहीं खा रहा, इसलिए हम एसी नहीं चला रहे। जब हमें बचेगा नहीं तो हम क्यों चलाएंगे। 37 रुपये के दाम भी तो बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोल डीजल के तो दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या है कि सीएनजी हमारा ज़्यादा कंजम्पशन होता है। सीएनजी का हमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत पड़ती है। हमारी एक दिन में 1000 रुपये की सीएनजी जा रही है और कमाई हमारी 1200 रुपये की हो रही है। ये इनलीगल कंपनियां हैं, इनके पास जो ऐप है वो सर्टिफाइड नहीं है, इनका जो बिल जनरेट होता है वो किसी अथॉरिटी से नहीं होता, और ये टोटली इनलीगल कंपनियां हैं। उबर और ओला पे आप भी आरोप। हाँ, आरोप नहीं लगा रहे, ये फैक्ट है, इनका एफिडेविट है हाई कोर्ट के अंदर। अब आपकी क्या मांग है सर? हाँ जी, क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से ट्राई का गठन हुआ था मोबाइल कंपनियों को रेगुलेट करने के लिए, इस तरीके से एक मैकेनिज्म सिटी टैक्सी स्कीम 2017 लागू हो, ताकि इनके ऊपर लगाम लग सके और ये लाइसेंस के दायरे में आए। चाहते हैं कि लाइसेंस के दायरे में ये जो ओला उबर कंपनी एग्रीगेटर है, ये लाइसेंस के दायरे में आए। एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार हो कि जिस हिसाब से तेल के रेट बढ़े उसी हिसाब से हमारे किराए बढ़े, ताकि कस्टमर को हमसे लड़ने की ज़रूरत ना पड़े, हमको कस्टमर से लड़ने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन उसमें जो बिल जनरेट होता है कस्टमर तो वही पे करता होगा ना? कस्टमर वो पे करता है, लेकिन उसमें कमीशन कटता है। कमीशन कटता है, कमीशन वो जाता है कंपनी के पास, हमें 6.5 रुपये मिलता है और 5.5 रुपये हमारे को सीएनजी घर में पड़ रही है। बाकी कागज़, कमर्शियल खर्चे, तेल, टप्पा, चालान, ये सब अलग है। आपका क्या नाम है? जोगिंदर कुमार, कहाँ से आप? दिल्ली से ही हूँ। तो ये जो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, इस पे क्या कहेंगे? महंगाई लगातार बढ़ रही है, इस पर लगाम नहीं लग रही जी, और हमारा नुकसान ही हो रहा है ड्राइवरों का, कि जो सिलेंडर 300 350 में भरता था, जो 600 650 रुपये में बढ़ रहा है, और कमीशन इतना मोटा लेती है कंपनी ओला उबर, 30 से 40%। हमें बिल्कुल नहीं बच रहा, ना हम अपनी गाड़ी का मेंटेनेंस ढंग से कर पा रहे हैं, ना अपना पालन पोषण अपने बच्चों का नहीं कर पा रहे ढंग से, अच्छी तरह सर्वाइव नहीं कर पा रहे। क्या करें? 2017 से हम सरकार से गुहार लगा रहे हैं, काफ़ी बार धरना प्रदर्शन किए हैं, सरकार को लेटर भी लिखे, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। ना ओला उबर सुनवाई कर रही, ना सरकार सुनवाई कर रही। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।